आपको यकीन नहीं होगा कि शेर की ये फोटोज या फिर इस बर्ड की ये फोटोज मैंने किसी प्रोफेशनल कैमरा से नहीं बल्कि इस फोन से ही क्लिक की है। बट पॉइंट ये है कि ये फोटोज 200 mm, 400 mm एंड 600 mm पे क्लिक की गई है। एक बार आप सोनी का ये 200 to 600 mm वाला लेंस का साइज देखो, कितना बड़ा लेंस है, इसको संभालना भी कितना मुश्किल है। लेकिन जैसी फोटो लेंस क्लिक करता है वो फोटो ये फोन कैसे क्लिक कर पा रहा है, वो भी इतने छोटे सेंसर के साथ। ऐसा क्या डाल दिया वीवो ने इस बार इसमें कि हर कोई इसको सीधे प्रोफेशनल कैमरा से ही कंपेयर कर रहा है, या फिर ये बस व्यूज एंड हाइप के लिए है। और क्या इस बार भी वीवो ने सिर्फ प्रो मॉडल पे ही ध्यान दिया? नॉर्मल X300 में कुछ चेंज हुआ भी है या नहीं? एक्चुअली मैं हर एक सिनेरियो में इन दोनों ही फोन से बहुत सारी फोटोज क्लिक कर चुका हूँ, लो AQI, हाई AQI सब। पिछले 3 हफ्तों में मैंने इस फोन के कैमरा को एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट किया एंड 5000 से भी ज्यादा फोटोज क्लिक किए। आई डोंट थिंक कि इस फोन से किसी ने अभी तक इतनी फोटोज क्लिक की होगी, इसलिए ये आपके लिए एक फाइनल वीडियो होगी इन दोनों ही फोन के कैमरास को डिटेल में समझने के। फर्स्ट ऑफ ऑल X300 Pro के मेन कैमरा का सेंसर अब चेंज हो चुका है, मतलब ये अभी भी है तो 50 मेगापिक्सल ही, बट पहले से इंप्रूव्ड स्टेबलाइजेशन के साथ। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का ही है। टेलीफोटो भी लास्ट ईयर वाला 200 मेगापिक्सल जाइस APO कैमरा, बट इसका भी सेंसर चेंज हुआ है। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल से सीधे 50 मेगापिक्सल हो चुका है एंड अब इसमें ऑटो फोकस भी मिलता है। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा वीवो ने इस फोन में और भी बहुत बड़े स्टेप लिए इस बार। लेकिन उनकी बात करने से पहले वीवो के X300 बेस मॉडल में क्या चेंज हुआ है। इसका मेन कैमरा अब 200 मेगापिक्सल का हो चुका है, इतना तो प्रो में भी नहीं है। इसका भी अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का है एंड 50 मेगापिक्सल का जाइस APO टेलीफोटो कैमरा भी है। अब आपको लग रहा हो यार APO का मतलब क्या है, तो देखो मोस्टली स्मार्टफोन की फोटोज में आपने देखा होगा कि एजेस जो सब्जेक्ट होता है उसके एजेस के अराउंड पे ऐसे हल्की सी येलो लाइन आती है, कभी पर्पल लाइन आती है, ये पिंक या ब्लू भी हो सकती है। इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, और ये ना लेंस की वजह से ही आती है। तो इसी को फिक्स करने के लिए इन दोनों ही फोन्स में APO वाला लेंस मिलता है, जिससे क्रोमेटिक एब्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। बाकी रिफ्लेक्शंस को कम करने के लिए दोनों ही फोन्स में जाइस की T-Star वाली कोटिंग तो है ही। वैसे भी वीवो की X सीरीज ना पोर्ट्रेट फोटोज के लिए जानी जाती है, क्योंकि इन दोनों ही फोन्स में जाइस के अलग फिल्टर्स भी मिलते हैं एंड बोके मोड्स भी मिलते हैं। एंड इसी की वजह से वीवो के फोन्स की पोर्ट्रेट फोटोज होती है वो बहुत अलग दिखती है बाकी किसी फोन से। मैं आपको भी क्लिक करके दिखाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है जाइस का, जहाँ पे आप यहाँ से अपर्चर चेंज कर सकते हैं इसका। जैसे मान लो 0.95 तक जाता है एंड f16 तक, तो मैं इसको बिल्कुल f1.4 रखूँगा, यहाँ पे परफेक्ट फोटो आती है। फिर ये देखो यहाँ पे ना बोके मोड्स बहुत सारे, जैसे मान लो ये है नेचुरल वाला एक, जो नॉर्मल हर फोन में होता है, लेकिन जैसे मैं यहाँ से बायोटर में आऊँगा तो अब भी बहुत अलग फोटो खींचेगा। फिर ना ये 20 स्पीड है एक, तो ये सोनार वाला बोके इफेक्ट है एंड ये सारे इफेक्ट ना जो जाइस के पुराने लेंसेज है ना उनसे इंस्पायर्ड है। ये प्लानर वाला है एक एंड ये है डिस्टागन बोके। फिर देखो सिने फ्लेयर, ये बहुत ही सिनेमैटिक सी फोटो खींचता है। जैसे मान लो मुझे इसमें खींचना है, ये फ्लेयर आएगी साथ में इसके। एंड फिर लास्टली ये सिनेमैटिक, तो ये बिल्कुल ऐसे एनामॉर्फी वाली फोटो आती है इससे। तो मैं कुछ ऐसे खींचता हूँ, देखो ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी मूवी का। ओ भाई मेरी फटी फोटो खींचा भाई साहब, ये कितनी प्यारी फोटो आ रही है। बाकी नॉर्मल पोर्ट्रेट के अलावा इस बार इसमें AI के भी बहुत सारे फीचर आ चुके हैं। जैसे पहले AI के इसके 4 मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, देखो जैसे मैं पोर्ट्रेट में आता हूँ ना, मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे AI पे टाइप करूँगा ऊपर एंड AI विजुअल इसका ऑन हो चुका है। अब जस्ट मुझे फोटो क्लिक करनी है एंड क्लिक करने के बाद भी मैं चेंज कर सकता हूँ मुझे इसमें क्या करना है। जैसे मान लो मैंने फोटो क्लिक की तो ये अभी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसको देखते हैं फुल ऑन दो फिर दिखाता हूँ क्या करता है। A few moments later. ये देखो भाई सामने का सीन ये था, आपने देखा ये सीन था सामने एंड इसने इसको बिल्कुल ऐसे रीइमेज कर दिया। एंड यही नहीं, मतलब जैसे मुझे मान लो ये वाला सीन पसंद नहीं आ रहा है AI का, क्योंकि मैंने इसको खुद चूज नहीं किया, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आऊँगा मैं AI विजुअल, ये वाला जो सीन था ये था मॉर्निंग ग्लो का। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे आईलैंड रखना है, ठीक है ओके ये लग चुका है, ठीक है यहाँ पे ये 2 बार हो गया गलती से, बस स्टॉप कर देता हूँ। अब ये इसी इमेज का यूज़ करके एक और AI इमेज बना देगा, ठीक है भाई। ये चीज़ बहुत कमाल की है, ये चीज़ ना पहले इसमें थी नहीं, पहले जस्ट ये X200 अल्ट्रा में मिलती थी, लेकिन इस बार उन्होंने X300 Pro में भी डाल दिया है। ओके सो देखो ये अब आइलैंड वाला बन चुका है, इसको खोलते हैं और भाई साहब कितना ग्रीन कर दिया इसने आसपास। यहाँ पे थोड़ी शेडो मैच नहीं हो रही, लेकिन फेस देखो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया इसने, मतलब बिल्कुल कटआउट किया इसने एंड बाकी बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया है। इसका बेस्ट पार्ट ये कि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में हो रहा है, मतलब इसके लिए आपको कोई क्रेडिट नहीं देना, या फिर ऐसा नहीं कि इसमें आप बस 100 फोटो बना सकते हो या फिर 1000 बना सकते हो, तो ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है इसके अंदर। एंड पोर्ट्रेट फोटो के अलावा इसके सारे जो AI विजुअल मोड्स है ना, ये लैंडस्केप फोटो में भी बढ़िया काम करते हैं। यहाँ पे जैसे आप आओगे लैंडस्केप एंड नाइट में, तो यहाँ पे देखो AI में ऑन करूँगा इसका AI विजुअल एंड अब देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ चुके हैं। देखो पहले था स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अब यहाँ पे भाई क्रिएटिविटी के आ चुके हैं, ऑयल ब्लेंड, फायरवर्क्स, लेट्स क्लिक इवनिंग। अब मैं इस सीन को एक बार ट्यूबलाइट पे रखता हूँ, फिर एक बार स्नो करते हैं इसमें, फिर ये रहा डेजर्ट, फिर ये रहा आइलैंड, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, साइबर, एनिमेटेड फोटो बन जाएगी। ओह अब ये क्लिक नहीं कर रहा, आई थिंक एक बार में सिर्फ 10 फोटो क्लिक कर सकता है। लेट्स सी ये कैसे आती है पहले। और भाई साहब स्प्रिंग बना दिया इस सीन का, ये देखो यार ये कितना परफेक्ट काम कर रहा था। ये बहुत बेस्ट चीज़ है, अगर आप जब उसको यूज़ करोगे तब आपको दिखेगा यार कितना, मतलब जिस सीन को आप सामने देख रहे हो उसको आप ऐसे रीइमेजिन कर लो अपने आप ही। कहीं आपको कोई जेमिनी नहीं खोलना, चैट GPT नहीं खोलना, सब कुछ यहीं पे हो रहा है। भाई एक बार मैं अपनी फोटो भी खिंचवा रहा हूँ ना, लेट्स सी भाई कैसे होता है। इस बार इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ गया है, पहले बहुत टाइम लगता था ना करने में। इस पन्नी में भी लाइट लगा दी इसने। सिर्फ X300 Pro से मैंने अभी तक टोटल 5000 से भी ज्यादा फोटोज क्लिक कर लिए एंड मैंने जब भी इसे डे लाइट में फोटोज क्लिक किया ना, हर बार ना फोटो बहुत जैसे वाइब्रेंट सी लगती है, मतलब ऐसे पंची कलर्स आते हैं। ऐसा लगता है कि फोटोज को एडिट करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब फोटोज में अब डायनेमिक रेंज और भी बढ़िया हो चुकी है। जैसे आप इस फोटो में देखो स्काई भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट पे लाइट बहुत ही इवन है, मतलब फोटो में शेडो हो, मिड टोन से या फिर हाईलाइट हो, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड है। इसका जो मेन कैमरा है वो
इसका जो मेन कैमरा है 1x वाला वो 23mm, 35mm एंड 50mm के पोर्ट्रेट्स क्लिक करता है। एंड इन सारी फोकल लेंथ में मैंने जितनी पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक की सब में बहुत ही नेचुरल डेप्थ थी। आई थिंक इसका जो मेन कैमरा है 1x वाला वो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मैंने अब तक किसी फोन में देखा जो, क्योंकि नेचुरल लाइट के अलावा कभी अगर लो लाइट में या फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी आप शूट करते हो तब भी आपको दिखता है कितने बढ़िया आउटपुट आ रहे हैं। कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होता कि शेडो में जो डिटेल है उसको जानबूझ के लिफ्ट कर दे ताकि सब कुछ दिखे फोटो में। अब आते हैं इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा पे। एंड एक चीज मैंने नोटिस की मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड में आने में कलर का स्विच बहुत ही कम है, मतलब फोटोज में तो एकदम ना के बराबर आपको फील भी नहीं होगा। एंड सेम मेन कैमरा की तरह इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा उसमें भी डायनामिक रेंज काफी बढ़िया है। हाँ, इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा से मैंने लो लाइट फोटोज क्लिक किया तो हल्की फुल्की ऐसा लगता है कि एजेस जो है ना थोड़ी सॉफ्ट है। आई थिंक ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो अल्ट्रा वाइड फोटोज होते हैं उनमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं आता कहीं भी, चाहे कितनी लो लाइट क्यों हो, ये उसको एआई से ऐसे प्रोसेस करता है। एंड कुछ केसेस में वो प्रोसेसिंग दिख जाती है बट स्टिल आपको ना कहीं पे भी ऐसा नॉइस नहीं दिखेगा। वैसे इस बार वीवो ने इसमें इमेज को प्रोसेस करने के लिए दो अलग अलग चिप्स यूज किए हैं। एक चिप है VS1 जिसका काम है फोटोज को क्लिक करने से पहले सब कुछ प्रोसेस करना, मतलब कैमरा सेटिंग्स वगैरह सब मैनेज करना, सीन के अकॉर्डिंग लाइटिंग को मैनेज करना एंड टेम्परेचर वगैरह देखना। फोटोज को क्लिक करने के बाद आपकी फोटोज को प्रोसेस करने के लिए इसमें अलग से एक चिप है जिसका नाम V3+। नेक्स्ट है इसका ये टेलीफोटो कैमरा जो मेरा सबसे फेवरेट है। मतलब मेरे फोन में टोटल 5000 फोटोज है, उसमें से ऑलमोस्ट 2500 फोटोज मैंने इस टेलीफोटो कैमरा से ही क्लिक की होगी। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि 85mm से लेके 135mm तक फोटोज क्लिक करता है। एंड ये दोनों ही मेरी फेवरेट फोकल लेंथ है पोर्ट्रेट्स को क्लिक करने के लिए। मैं वैसे भी जब कभी अपने कैमरा से फोटोज क्लिक करता हूँ वहाँ पे मैं मोस्टली फोकल लेंथ यूज करता हूँ 135mm एंड कभी कभी हम 85 यूज कर लेते हैं। मैंने इसके टेलीफोटो कैमरा से जितनी भी फोटोज किए चाहे वो 85mm पे हो या फिर 135 पे हो, उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं कि फोन की फोटोज है। स्पेशली जितने भी मैंने पोर्ट्रेट्स क्लिक किए कहीं पे ऐसा लगा नहीं कि इसने कहीं पे एज डिटेक्ट करने में गलत कर दिया कुछ। ऐसी फोटोज एक टाइम पे मैं अपने कैमरा से क्लिक करता था एंड ये फोन कर पा रहा है। अब वीवो ने एक चीज बहुत बढ़िया की, इसका जो टेलीफोटो कैमरा उसको पूरा एक्सेस आपको दे दिया है। उससे आप एक डिटेल 200 मेगापिक्सल वाली हाई रेज फोटो भी क्लिक कर सकते हो। एंड इस फोटो में जो भी आपको डेप्थ दिखेगी वो ऑप्टिकल होगी, मतलब कोई भी ब्लर इफेक्ट यहाँ पे बाद में नहीं डाला गया है। आप इसको कितना भी जूम कर लो कहीं भी आपको एजेस जैसे खराब नहीं दिखेंगी। एंड इस बार तो वीवो अपने टेलीफोटो कैमरा का फुल यूज कर रहा है। इन्होंने जाइज के साथ मिलकर इस बार ये टेलीफोटो एक्सटेंडर किट निकाली है। इसके साथ एक केस मिलता है जिसको फोन पे लगाना है, इसके बाद एक रिंग मिलती है जो कैमरा बम पे लगती है इसके। एंड फिर एक्सटेंडर ना इसके टेलीफोटो कैमरा पे ऐसे अटैच हो जाता है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसका जो टेलीफोटो कैमरा था पहले इसकी मैक्सिमम रेंज पहले 135mm तक थी। अब इस लेंस को लगाने के बाद ये 1600mm तक भी फोटोज क्लिक कर सकता है। मतलब 1600 तक तो ये डिजिटली जाता है बट एक्चुअली ये 200mm तक भी ऑप्टिकल फोटोज क्लिक करता है व्हिच इज इक्वल टू 10x जूम। अब इस किट का सबसे बढ़िया यूज मैंने मॉरिशस में किया। हम लोग वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ नेचर पार्क में गए थे जहाँ पे बहुत सारे जानवर ऐसे ओपन में घूम रहे थे और हम लोग एक बस के अंदर थे। एंड अंदर बैठे बैठे मैंने इतनी डिटेल्ड फोटोज क्लिक की ना शेयर की कि मुझे खुद यकीन नहीं हो पाई ये फोटोज मैं फोन से क्लिक कर पा रहा हूँ। अब 200mm पे तो बहुत ही परफेक्ट फोटोज आती है एंड 400 तक भी काफी अच्छी फोटो आती है, लेकिन 1600mm पे जाकर फोटोज थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। बट हाँ, मतलब डिटेल तो है उसमें भी। अब इतनी बड़ी फोकल लेंथ मोस्टली वाइल्ड लाइफ फोटोज के लिए यूज होती है क्योंकि नॉर्मल तो हम शेयर के इतनी क्लोज जाकर फोटोज क्लिक नहीं कर सकते, इसलिए जितनी भी आप एनिमल्स की फोटो या वीडियोस देखते हो वो बहुत दूर से बनते हैं, बहुत बड़ी फोकल लेंथ पे। उस जंगल में मैंने इस फोन से बहुत सारी बर्ड्स की फोटोज भी क्लिक की। नॉर्मली बर्ड्स को कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल टास्क है क्योंकि बर्ड ना बहुत ज्यादा मूव करते हैं, तो आप चाहे कितनी फास्ट फोटोज क्लिक करो लेकिन जैसे वो मूव करके फोटो ब्लर हो जाती है। तो उसके लिए इसमें स्नैपशॉट मोड भी मिलता है जो कि बहुत ही फास्ट होते हुए एक्शन को भी फ्रीज कर सकता है। आई थिंक ये शटर स्पीड को उसमें बढ़ाता है। ये कुछ बर्ड्स की फोटो जो मैंने इस लेंस का यूज करके क्लिक किया एंड ये आपको इन फोटो में जो भी डोनट शेप का बोके दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मिरोटार बोके इफेक्ट। एंड ये ना जाइज के एक बहुत ही पुराने एंड बहुत ही फेमस लेंस से इंस्पायर्ड है। तो जब भी आप इसे बर्ड्स की फोटोज क्लिक करोगे ना अपने आप ये बर्ड्स को डिटेक्ट कर लेगा एंड बैकग्राउंड में आपको ये मिरोटार इफेक्ट देगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो लेंस है ना इसके लिए कोई अलग से मोड नहीं है इसके अंदर, ये हर मोड में चलता है। आप चाहो तो नॉर्मल फोटोज के अलावा उसको पोर्ट्रेट में यूज कर लो या स्नैपशॉट में यूज कर लो या फिर वीडियो में यूज कर लो। इवन इस लेंस का यूज करके आप लॉग वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब इसके ना यहाँ पे यूज केसेस बहुत ज्यादा है। ओप्पो के फोन में भी ये लेंस मिलता है लेकिन वो ना जस्ट एक अलग से मोड में ही चलता है, तो जस्ट आप उससे नॉर्मल फोटो या वीडियो क्लिक कर सकते हो, वो पोर्ट्रेट में या फिर लॉग वीडियो में कहीं काम नहीं करेगा। तो आई थिंक वीवो ने काफी स्मार्टली लेंस ना हर जगह इंटीग्रेट कर रहा है। अब इसका जो बेस मॉडल है X300 इसकी बात करूं तो इसका जो मेन कैमरा है इसमें डिटेल बहुत ज्यादा हो चुकी है। इस सेंसर का साइज भी बढ़ चुका है एंड ये 200 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसके भी मेन कैमरा से मैंने जितनी भी फोटोज लिए कहीं पे भी डायनामिक रेंज या फिर कलर्स की कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। एंड जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा वो सेम प्रो वाला ही मिलता है, तो आउटपुट दोनों के सेम ही है। बाकी इसका जो टेलीफोटो कैमरा वो भी 85 एंड 100mm पे फोटोज क्लिक कर लेता है एंड काफी बढ़िया आउटपुट्स आते हैं स्पेशली पोर्ट्रेट्स में। वैसे इसमें बहुत सारे पोर्ट्रेट्स क्लिक करने के बाद मैंने एक चीज नोटिस किया कि 85 से 100mm में बहुत बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं है फोकल लेंथ का, लेकिन जितनी भी फोटोज मैंने 85 पे क्लिक किया वो थोड़ी ज्यादा शार्प है। अब वीडियोस की बात करें तो ये फोन 8K 30 FPS एंड 4K 120 FPS तक वीडियोस को रिकॉर्ड करता है, वो भी डॉल्बी विजन में। एंड लॉग वीडियो का ऑप्शन तो X200 Pro से आ गया था। मैंने X300 Pro से बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की है एंड सबसे ज्यादा इंप्रेसिव इसका टेलीफोटो कैमरा है क्योंकि ये आपकी वीडियो में बिना सिनेमैटिक मोड के बहुत ही बढ़िया नेचुरल ऐसी डेप्थ देता है। अभी देखो ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ X300 Pro के टेलीफोटो कैमरा से ना, बैकग्राउंड में डेप्थ देखना कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा से शूट हो रही है वीडियो ना। इवन देखो ये 1x है, इस पे बहुत ही बढ़िया डिटेल्स आ रही है। बैकग्राउंड में आपको ये हल्का फुल्का डेप्थ इफेक्ट भी दिख रहा होगा एंड ये कोई पोर्ट्रेट मोड नहीं है, ये नॉर्मल इसका 1x कैमरा एंड ये इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा। आप देखो कितना स्टेबल लग रहा है ना। देखो ये है X300 Pro का फ्रंट कैमरा एंड यहाँ पे अब ऑटो फोकस ऐड हो चुका है, इसकी वजह से ना बहुत ही मस्त डिटेल आ रही है एंड हल्का देखो आपको पीछे डेप्थ इफेक्ट दिख रहा होगा। ये वीडियोस के मामले में X300 भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन इस बार वीवो ने एक बढ़िया चीज की है। इस बार जो उसका बेस मॉडल है X300 इसमें भी लॉग वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आ गया। अब
अब देखो कैमरा के मामले में ये दोनों ही फोन हर एक सिनेरियो में पीक है। आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन में इनसे फोटोज क्लिक कर लो या वीडियोस रिकॉर्ड कर लो, कहीं पे भी इनका आउटपुट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन इस बार वीवो ने सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट इसका जो बेस मॉडल है X300 इसमें की है, क्योंकि ये पहली बार है कि नॉन प्रो मॉडल में भी 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है। ऊपर से अब ये लॉग वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। आई थिंक लॉग एक प्रो फीचर है, लेकिन ये नॉन प्रो मॉडल में भी मिल रहा है एंड इट्स अ गुड थिंग। बाकी कैमरास के अलावा इन दोनों ही फोन में प्रोसेसर भी सेम मिलता है। हाँ, बैटरी के मामले में इसमें थोड़ी सी बड़ी बैटरी मिलती है 6510 mAh की, जबकि इसके अंदर आपको 6040 mAh की बैटरी मिलती है एंड वो भी इतने कॉम्पैक्ट साइज के लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी दोनों में सॉफ्टवेयर भी सेम ही मिलता है एंड इवन ये टेलीफोटो किट भी दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसकी टेलीफोटो किट अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन वैसे भी आपको ये किट अलग से ही खरीदनी पड़ेगी। तो अगर आप बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं, आपके लिए कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई डोंट थिंक इन दोनों फोन से आपको कैमरा कहीं मिलेगा, स्पेशली इस प्राइस पर। वैसे इन दोनों ही फोन से मैंने जो भी फोटोज या वीडियोस क्लिक किए उनका लिंक मैं आपको भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनको डाउनलोड करना एंड खुद से देखना एंड फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इन दोनों ही फोन का कैमरा कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।